दोस्तों एसएससी जीडी का ज्वाइनिंग लेटर जब आपको दिया जाएगा तो उसके साथ आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी दी जाएंगी, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट, एंटीसीडेंट फॉर्म, एसएचओ सर्टिफिकेट्स। इन सभी सर्टिफिकेट्स को आपको बहुत ध्यान से फिल करना होगा और इनके बाद इनको अटेस्ट करवाना होगा। जब आप ट्रेनिंग के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर इन सर्टिफिकेट्स को आपको जमा करवाना होगा। लेकिन इन सर्टिफिकेट्स की सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन यही है कि इनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है वो 100% एक्यूरेट और रियल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, क्योंकि अगर एक भी गलती इन सर्टिफिकेट्स के अंदर हो जाती है तो इसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ता है। लाइक एंटीसीडेंट फॉर्म के अंदर एक कॉलम आता है जहां पर पूछता है कि क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है और आप नो की बजाय उस पर यस कर देते हैं। सो आपके एक यस और नो की वजह से ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ आपके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, और नो करते हो तो आपके ऊपर आपराधिक मामले नहीं चल रहे हैं। सो यहाँ पर हर एक पहरा, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर एक लाइन को, हर एक पैरा को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही आराम से आपको फिल करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सो आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपके एंटीसीडेंट फॉर्म है, आपके जो एसएचओ सर्टिफिकेट्स है, इनको फिल कैसे करना है, सभी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट से। सो आपके सामने ये करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। दोस्तों टेस्ट सीरीज के बिना किसी भी एग्जाम को क्रैक करना उतना ही मुश्किल है जितना बिना पैरासूट के एरोप्लेन से जंप करना। और अगर बात टेस्ट सीरीज की हो रही है और टेस्ट बुक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेस्ट बुक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है। टेस्ट बुक के ऊपर ग्रैंड फिनाले सेल जो है वो आने वाली है 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ग्रैंड फिनाले सेल जो है वो आपकी चलने वाली है, जहां पर आपको ईयरली पास प्रो अब तक के सबसे कम प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप ईयरली पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको 80,000 मॉक टेस्ट का एक्सेस मिलेगा। इवन आप 800 प्लस जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनका भी जो एक्सेस है वो भी आपको यहां पर ईयरली पास प्रो के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो सीजीएल, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट हो, तो उसके लिए आपको 502 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, 3057 टोटल टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप हमारा कूपन कोड LEARN यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का भी डिस्काउंट जो है वो यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा कूपन कोड LEARN यूज कीजिए, जहां पर आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा, और आप आज जो पास है उसको 615 रुपए में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप वेट करते हैं सेल का 28 से जो 31 दिसंबर तक चलने वाली है, तो वहां पर आपको सबसे लोवेस्ट प्राइस पर जो ईयरली पास है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सेल के दौरान आपको हर घंटे में कुछ एक्सक्लूसिव जो प्राइजेज है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सो तैयार हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। 28 से 31 के बीच में जाइए और ईयरली पास प्रो को आप परचेज कीजिए। सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन मिस्टर मेस, यहाँ पर आपका नेम आएगा भाई, ठीक है। अगर आप मेल हैं, जैसे कि मेरा नाम अनुज है तो मैं यहाँ पर डालूंगा अनुज कुमार। आप अगर फीमेल हैं तो आपका जो भी नाम है, सविता, रितु, मानसी, जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। सन, डॉटर एंड वाइफ ऑफ। अब देखिए जो भी मेल होंगे उनको यहाँ पर टिक करना है सन ऑफ के ऊपर। अगर आप फीमेल हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप यहाँ पर टच करेंगे वाइफ ऑफ के ऊपर, जो है टिक करेंगे, और अपने आपके जो पति हैं उनका नाम यहाँ पर डाल देना है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप कंवारे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डॉटर ऑफ, और आपके जो फादर है उनका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। चलिए फॉर द लास्ट ईयर्स मंथ्स। अभी यहाँ पर जो भी इंसान आपको इस सर्टिफिकेट दे रहा है वो बताएगा कि वो आपको कितने ईयर से और कितने मंथ से जानता है। एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ही से बियर ए रेप्यूटेबल करेक्टर एंड हैज़ नो एंटीसीडेंट विच रेंडर हिम हर अनसुटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट।
यहाँ पर जो भी आपको सर्टिफिकेट दे रहा है वो कह रहा है कि मैं इसको इतने मंथ से इतने ईयर से जानता हूँ, और ये क्या है कि ये बेयर एक रेप्यूटेबल जो करेक्टर है उसको यहाँ पर ये करेक्टर है इनका, और ये अनसुटेबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। और यहाँ पर है यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी नाम है, जैसे अनुज कुमार, मिस्टर मिस है, या आप अगर फीमेल हैं तो जो भी आपका नाम आ जाएगा, इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, यानी कि जो ये कैंडिडेट है मुझसे रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप रिलेशन में रहोगे तो आप उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलोगे ना, तो इसलिए मुझसे रिलेट नहीं कर रहा है, ये मेरे से किसी भी प्रकार रिलेटेड नहीं है, बस मैं इसको जानता हूं। ठीक है, यहां पर प्लेस, यहाँ पर डेट। अब यहाँ पर आएगा सिग्नेचर, जो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है करेक्टर, और उसका डेजिग्नेशन। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है, आपके जो एमएलए है, ठीक है, आपके स्टेट का कोई एमपी हो, आपका कोई पार्षद हो, जो भी आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो, आपका प्रिंसिपल जो होते हैं वो यहाँ पर आपकी ये जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ये फिल कर देंगे, जो आपको जानते हो, आपके एरिया के हो। ठीक है, तो ये आपको फिल करवा लेना है। इसको फिल करवाने के बाद, यानी कि एक साइन तो ये हो गया, उसके बाद आई एम सेटिस्फाइड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन द अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर। अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम जो होंगे ना, वो ये क्या कह रहे हैं कि जिस भी आदमी ने ये जो सर्टिफिकेट दिए करेक्टर, मैं उसको रिलायबल मानता हूं कि वो विश्वसनीय आदमी है, और मैं उसकी दी गई करेक्टर सर्टिफिकेट को फाइनल मानता हूं। प्लेस, डेट, सिग्नेचर और जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर भर दी जाएगी, सिग्नेचर कर दिए जाएंगे। अगर वो डीएम है, एसडीएम है, वो यहाँ पर अपनी डेजिग्नेशन लिख देगा। और मोहर, इसके ऊपर एक चीज़ और याद रखिएगा, साइन के साथ आपको स्टैंप जो है वो जरूर लगवानी है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसके बारे में, ठीक है। जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। सो देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में भी आपको हर एक चीज़ मैं जो है डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी जो कलर्ड पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। रिसेंट फ़ोटो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, आप अपनी क्लिक करवा लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप इसकी पेस्ट करना। साइज़ जो है 5x7 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर प्रॉपर फिट आपकी जो इमेज है वो बैठनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद है नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स विद अलाइस इफ एनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जैसे कि मान लो मेरा नाम है अनुज, ठीक है। अब कुछ लोगों के अलाइस नाम होते हैं, लाइक अलाइस को @ करके आप लिख सकते हो, यानी कि शॉर्ट नेम से भी जानते हैं। जैसे कि मेरे को मान लो अन्नू के नाम से जानते हैं, ठीक है, अनुज है, लेकिन अन्नू के नाम से अगर मुझे कोई जानता है तो अनुज, अलाइस, अन्नू, ठीक है। ताकि अगर आपकी वेरिफिकेशन की जाए अटेस्टेशन फॉर्म की, तो आपको अन्नू, आपका पड़ोसी, मान लो सारे पड़ोसी आपको जानते हैं अन्नू के नाम से, मान लो मुझे जानते हैं, ठीक है। मैंने नाम लिख दिया अनुज, अनुज के नाम से कोई जाने ही ना, तो इसलिए अलाइस लिखते हैं भाई आप अनुज को जानते हो, अनुज को नहीं तो अन्नू को जानते हो, तो यहाँ से पता लग जाए कि हाँ जी हम जानते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना पूरा प्रेजेंट एड्रेस डालना है। अब प्रेजेंट एड्रेस के अंदर क्या क्या डालना है, देखिए, सबसे पहले आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका सिटी जो है, विलेज आपको डालना है, सिटी या विलेज जो भी आपका है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद आपको पहले डिस्ट्रिक्ट से पहले आपको तहसील डालनी है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपको अपना स्टेट डालना है, और उसके बाद आपको अपना पिन कोड जो है वो डालना है, ठीक है। सो क्या क्या रहेगा, आई अगेन रिपीट, आपको अपना हाउस नंबर जो भी आपका एड्रेस है, गली नंबर, हाउस नंबर वो देना है। उसके बाद आपको हाउस नंबर देने के बाद आपका सिटी, उसके बाद आपका या विलेज जो भी है वो आपको डालना है। उसके बाद तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, और उसके बाद आपको पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अगर आपका जो होम एड्रेस है ना, वो भी आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर ये सेम डाल दिया, तो या तो आप इसको डू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप डू मत करना, आप जो ऊपर डाल रहे हो ना यही सारी चीज़ें नीचे भी डाल देना, ठीक है ना। डू करने की बजाय जो ऊपर आपने फिल किया वही नीचे डाल देना। अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग आ जाएंगे, सेम है तो आपसे सेम भर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है इफ ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के रेजिडेंट हो तो उसका भी आपको एड्रेस डालना होगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर एन और ए लिख देना, NA, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई है। चलिए आगे, आपको 4th पॉइंट कहता है कि आप पिछले जो है यहाँ पर कह रहा है आप पिछले 1 ईयर के अंदर, ठीक है, where you have resided for more than 1 year at time during the preceding 5 years, लास्ट 5 years में
पिछले 5 साल में आप किन किन जगह पर 1 साल से ज़्यादा रुके हैं। 1 साल से, मान लो कि आप कोचिंग करने के लिए दिल्ली गए और वहाँ पर आपने 1.5 साल कोचिंग की, तो आप कहाँ पर कितने टाइम के लिए रुके हो, उन सब की आपको डिटेल जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर कहा गया है वेर यू हैव रेजिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर शुड बी गिवन। जहाँ पर 21 साल की एज अटेंड करने के बाद आप रहे हो, उन सभी जगह का आपको ब्यौरा देना है। अभी फ्रॉम यानी कि आप कब से कब तक रहे हो, मान लो कि आप रहे हो 12/1/2022 से लेकर 12/5/2024 तक आप रहे हो, तो आपको इसका जो ब्यौरा है वो यहाँ से 12/1/2022, 12/5/2024, यहाँ पर जहाँ रहे उसका फुल एड्रेस और जो वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर लगता है आपका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या पड़ता है वो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई है। इसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर भरना है विद अलाइस के साथ, अगर कोई उपनाम है। आपको नेशनलिटी आपकी क्या होगी, इंडियन। आप बाई बर्थ क्या है, इंडियन है, तो आपको यहाँ पर इंडियन डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, कि जहाँ गांव में हुआ है, शहर में हुआ है, वो आपको यहाँ डाल देना है। ऑक्यूपेशन आपको बताना है, अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप स्टूडेंट थे तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि स्टूडेंट आप लिख देंगे, ठीक है। अगर आप कोई काम करते थे, नौकरी पेशा करते थे, तो उसका ब्यौरा देना है। आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस देना है, ठीक है। परमानेंट होम एड्रेस जो है वो भी आपको यहाँ पर अपना देना है, ठीक है। वो जो आप स्टार्टिंग में दोगे वो यहीं दे देना आप अपना। इसके बाद फादर का फुल नेम यहाँ पर लिखना है, मदर का फुल नेम लिखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने, अगर आप मेल हैं शादीशुदा है तो अपनी पत्नी का नाम लिखना है, अगर आप फीमेल है तो आपको अपने पति का नाम तीसरे पैरे में लिखना है। अपने भाई का और अपनी जो बहन है उनका भी पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, इन केस ऑफ जो है तो एक्स सर्विसमैन होते हैं, ठीक है, अगर उनके बच्चे फॉरेन कंट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि बाई बर्थ तो वो इंडियन ही होंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ उनका क्या है, कहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं और वो कब से वो स्टडी कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद नेशनलिटी आपकी यहाँ पर होगी इंडियन, ठीक है, क्या हो गया, इंडियन। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और प्रेजेंट एज, करंट एज आपकी जब ये फॉर्म आप फिल कर रहे हो उस समय तक आपकी करंट एज कितनी है आपको वो यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है भाई। चलिए, एज एट मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के वक्त आपकी उम्र कितनी थी वो आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म को जो है भाई अपना यहाँ पर फिल करना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कहाँ पर है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा लगता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप किस डिस्ट्रिक्ट से किस स्टेट, हो सकता है जन्म अलग जगह हुआ हो लेकिन आपको जो है आप रहते किसी और स्टेट में हो, तो ऐसा अगर आपके साथ है तो आपको जहाँ रहते हो वो डाल देना, बर्थ प्लेस डाल देना। अगर आप सेम जगह रह रहे हो तो सेम चीज़ें आप यहाँ पर कॉपी कर देना, या डू भी आप लिख सकते हो, डू, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, अब आपके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं, मान लो मैं हरियाणा से, हरियाणा का एक कोई भी स्टेट ले लो, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ सपोज, ठीक है, और मेरे फादर भी कुरुक्षेत्र से हैं, ठीक है, तो मैं डाल दूंगा कुरुक्षेत्र, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा, सारी चीज़ें डाल दूंगा। हो सकता है मेरे फादर जो ओरिजिनली थी वो कहीं और से बिलोंग करते थे, मान लो पानीपत से बिलोंग करते थे, आके बस गए कुरुक्षेत्र के अंदर, तो जहाँ से वो बिलोंग करते थे उनका यहाँ पर आपको जो ब्यौरा है वो देना पड़ेगा, ठीक है। योर रिलीजन क्या, आप हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई जो भी आप है वो रिलीजन आपको अपना यहाँ पर डाल देना है। आर यू ए मेंबर ऑफ SC&ST, क्या आप SC&ST कम्युनिटी के एक मेंबर है, तो आपको यहाँ पर येस करना है या अदरवाइज नो करना है, ठीक है। अभी देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है ना, 15 साल के बाद की बतानी है, 15 साल से पहले नहीं लिखनी 8वीं कहाँ थे, 15 साल में आपने क्या किया, 15 साल के बाद यानी आपने 10th की, 12th की, जो भी है वो यहाँ पर डालना है, स्कूल कॉलेज का नाम और उसका फुल एड्रेस आपको डालना है। डेट ऑफ एंटर कब किया, डेट ऑफ लिविंग और एग्जामिनेशन पास या फेल, आपको बस पास लिखना है या फेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट, आपने 15 साल के बाद 8वीं कहाँ से की, 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, हायर एजुकेशन कहाँ से की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपनी फिल
कर देनी है, ठीक है भाई। चलिए, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द, अगर आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आपने कोई एग्जाम है, अगर वहाँ ड्यूटी वगैरह आपकी जॉब वगैरह लग रही थी, तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर पूछते हैं कि इफ़ ए प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर इंडिया नोटिस, हाँ, ये अगर आपने जॉब कर रखी है तो उससे रिलेटेड अगर आपने कोई नोटिस दिया था क्या आपको कि आपने छोड़ने के लिए जॉब के लिए, टेम्परेरी सर्विस से आपको कुछ ऐसा तो नहीं किया था, तो उससे रिलेटेड ही है। अगर ये एक्सएम ई एक्सएम जो है उनके लिए होगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको इनसे कोई भी लेना देना इसमें नहीं है, आपको खाली इसको छोड़ देना है, ठीक है। अभी देखिए 12वां पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको आराम से सुनिएगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं? अगर हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, क्या कभी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है? नो। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, कभी आपको कैद में रखा गया है? तो आपको नो करना है। हैव यू बाउंड डाउन? तो नो। हैव यू फाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ? नो। अगर आप पे कभी कोर्ट के तरफ से फाइन लगाया गया है तो नो, लगाया गया है तो यस। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आप? नो। अगर आप किसी कोर्ट में आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? नहीं। हैव यू बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, क्या आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी स्कूल के किसी एग्जाम से डिबार्ड किया गया है, आपको बाहर किया गया है? तो यस अगर किया गया है तो, अदरवाइज नो करना है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड डिस्क्वालिफाइड पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई गवर्नमेंट एग्जाम से किया गया है? तो यस, अदरवाइज नो है। इन केस ऑफ पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट, क्या आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है? तो नो करना है, आपके ऊपर नहीं चल रहा। इन केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है किसी यूनिवर्सिटी में चीटिंग का कॉलेज के अंदर? तो नो। यानी कि इनके अंदर आपको है ना सभी चीजों में नो करना है, ठीक है। इसके अलावा वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉ फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट और अदरवाइज, तो नो। क्या आपको किसी ड्यूटी वगैरह से डिस्चार्ज किया गया है, आपको बर्खास्त किया गया है? तो नो। यानी कि सभी चीजों में नो करना है, लेकिन किसी ने अगर बहुत महान काम कर रखे हैं तो वो यहाँ पर यस जरूर करे, क्योंकि कोई भी अपडेट जो यहाँ पर है वो छुपाए ना, अगर छुपाएगा तो उसे परमानेंटली नौकरी से डिबार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ द आंसर ऑफ एनी ऑफ द अबाउ मेंशन क्वेश्चन यस, अगर इनका किसी भी कोई क्वेश्चन आपका यस है तो यहाँ पर आपको क्या देना होगा? तो उसके बारे में आपको क्या लिखना है, उसके बारे में आपको फुल पर्टिकुलर्स बताना पड़ेगा, केस क्या चल रहा है, क्यों किया गया, यानी पूरी डिटेल उसकी आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपकी लोकेलिटी के, उनको आपको यानी गवाह, एक का यहाँ पर जो है वो साइन होगा कि भाई एक आप यहाँ पर साइन करो और एक जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो साइन करेंगे, दो गवाह यहाँ पर साइन कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो भी सिग्नेचर है कैंडिडेट का वो यहाँ पर आपका साइन करेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ डेट आपकी जो है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है आपकी जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन इसको फिल कर सकता है। ये सिंपली आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पर सन डॉटर आप किसके सन है, सन और सन ऑफ यानी फादर नेम, डॉटर है तो डॉटर के ऊपर का नाम, पिता का नाम, कब से उसको जानते हैं और वो सेम ही है। और जो आपका एड्रेस जो मैंने बताया था वही आपको जो मैंने प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, कोई एमपी एमएलए आपका आपके नगर पालिका के कोई भी यहाँ पर इसको आपका फिल कर देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑफिस की तरफ से हैं। नेक्स्ट है करेक्टर सर्टिफिकेट एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट, जो है आपका एसएचओ सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हो, ये यहाँ पर आपका है। यहाँ पर भी ऐसा आपको कुछ नहीं भरना है, सिंपल है, आपको अपना नाम डालना है, आपको अपने फादर का नेम डालना है, कहाँ के आप रहने वाले हो ये डालना है, पोस्ट आपका क्या है वो डालना है, पुलिस स्टेशन आपको डालना है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आपका जो है सर्टिफिकेट आएगी तो वो लिखा हुआ आएगा, ये मैंने खाली छोड़ दिया। यहाँ पर सीआईएसएफ लिखा आएगा, सीआरपीएफ लिखा आएगा, आईटीबीपी, असम राइफल, सब कुछ यहाँ पर भरा हुआ आएगा। बस आपको ये 4-5 चीज़ें फिल करनी है और यहाँ पर आपका हेड ऑफिस जो है पुलिस स्टेशन का, वहाँ पर आपको एसएसओ के पास जाना है और उससे इसको अटेस्ट जो है वो करवाना है, ठीक है भाई। तो यही सारी चीज़ें थी, सारे फॉर्म्स जो थे वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। होप सो आपको अब कोई भी दिक्कत फॉर्म भरने में नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां से आप जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी तुरंत जो है हेल्प कर दूंगा। अटेस्टेशन जो फॉर्म है
अगर आप उसको फिल करना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर आप जाना और डालना एसएससी अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, वहाँ पर फॉर्मेट आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकलवा लो, उसको आप फॉर्म को फिल कर लो, ताकि जब आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपका जो आए तो उसमें देख देख कर आप जो आपका सारी चीज़ें हैं वो आप अपनी फिल आराम से कर सको। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये करेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट है, और जो फर्स्ट करेक्टर सर्टिफिकेट है वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं इसकी फोटो डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर भर लेना, जब ओरिजिनल आए तो उसको देख देख कर फिल कर लेना। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।